सब देवगण करते रहे, नित्यगण आराधना जिसकी सदा करते रहे। उस श्रेष्ठ मेधा बुद्धि का वरदान हमको दीजिए, सब काम में सुखमय सदा कल्याणकारी कीजिए। ओम शांति शांति शांति। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के तत्वाधान में MBA विभाग के अंतर्गत हम सभी लोग उपस्थित यहाँ के कार्यक्रम के सम्मानित संयोजक और अध्यापक वर्ग तथा छात्र वर्ग, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज मैं आपके समय एक ऐसे समय में आया हूँ जो आज विश्व का एक ऐतिहासिक क्षण है। कुछ उनकी चिंतन देते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले तो आज का जो दिन है ये सृष्टि का प्रथम दिन है। अभी इसको क्योंकि भारत के लोगों ने ज़्यादा समझा था इसलिए इसको भारतीय नववर्ष भी कहते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि भारत का नववर्ष नहीं, सृष्टि का नववर्ष है। भारत में केवल भारत आता है, सृष्टि में पूरा ब्रह्मांड आता है। तो आज के दिन ही परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे है, ये वैदिक फिलॉसफी है जिसके लिए हमें आचार्य कपिल का सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पूरा वैज्ञानिक विधि से जो आज सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम मॉडर्न साइंस मानती है, वेद इसके बिल्कुल विपरीत है। मॉडर्न साइंस कहती है बाई चांस सृष्टि होती है, लेकिन वैदिक संस्कृति कहती है कार्य कारण के सिद्धांत से सृष्टि होती है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आज इस सृष्टि का प्रथम दिन है और इसके साथ हमारे बहुत सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। महाराजा विक्रमादित्य भारत के सम्राटों में एक महान सम्राट हुए थे। आज ही के दिन उनके भी राज्य की स्थापना का दिवस हुआ है। भगवान राम को सारा विश्व जानता है, तो आज ही के दिन भगवान राम ने भी अयोध्या में चक्रवर्ती शासन की स्थापना की थी। महात्मा युधिष्ठिर जो महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती राजा थे, उनका भी आज ही के दिन साम्राज्य अभिषेक संपन्न हुआ था। और इसी के साथ साथ जो स्वयं सेवक संघ संस्था हमारे बीच में है, जिसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका भी जन्म दिवस आज है। तो इस प्रकार से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिवस है। इसकी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आगे मैं अपनी प्रस्तुति आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा या किसी बुक में स्वाध्याय किया होगा या अपने माता पिताओं के द्वारा सुना होगा आपने कि विद्यार्थी किसको कहते हैं। तो वहाँ पर एक संस्कृत का विद्वान एक श्लोक देता है। वो कहता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी ग्रस्य त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण उसने बताया काक चेष्टा। काक कहते हैं संस्कृत में, जो कौवा पक्षी होता है उसे काग कहते हैं संस्कृत में, कौवे की जैसी नजर। फिर वो आगे कहता है बको ध्यानम। बगुले को संस्कृत में बकह कहते हैं, तो बगुले का जैसा ध्यान। फिर वो आगे कहते हैं श्वान निद्रा। श्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की जैसी नींद। और फिर आगे कहते हैं अल्पहारी, कम भोजन करने वाला। और फिर आगे कहते हैं गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला। ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी में होते हैं वह विद्यार्थी अव्वल कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है। अब मैं इसके विषय में परिप्रेक्ष्य में कुछ आपको कहना चाहता हूँ। ये जितने भी एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने रखे गए पशु और पक्षियों के, ये एग्जाम्पल जो उदाहरण होता है वो किसी चीज़ को बताने के लिए होता है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। अब आप देखेंगे काक चेष्टा कौवे की जैसी नज़र। आप देखेंगे कौवा एक ऐसा प्राणी होता है, जब वो कोई अपना भोजन लेता है तो उस भोजन को संग्रह करता है और संग्रह करते किसी स्थान पर रख देता है और 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद भी वो खोज लेता है कि मैंने वो भोजन जो खाद्य पदार्थ था वो कहाँ रखा था। तो ऐसी ही दृष्टि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। परंतु यहाँ हमें यह भी देखना है, जहाँ कौवे की दृष्टि इतनी तीव्र है वहाँ उसमें एक न्यूनता ये है कि कौवा रात में नहीं देखता।
भले उसकी दृष्टि बहुत ऊंची हो, लेकिन वो रात्रि में नहीं देख पाता है। तो इसलिए जब वो रात्रि में नहीं देख पाता है तो उस दृष्टि का पूर्ण प्रयोग हमारे जीवन में नहीं आ सकता। फिर उसके बाद कहते हैं बको ध्यानम, बगुले का जैसा ध्यान। लेकिन आप ये देखिए, बगुला एक ऐसा प्राणी होता है, जब उसे अपना शिकार करना होता है तो वो एक टांग पर खड़े होकर नेत्र बंद करके अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। परंतु देखने की आवश्यकता है कि कौवे के पास दृष्टि तो है, परंतु दृष्टिकोण नहीं है। हमें केवल दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण भी होना चाहिए। बगुले के पास ध्यान तो है, परंतु ज्ञान नहीं है बगुले के पास, क्योंकि वह ध्यान लगाने के बाद भी मछली ही खाता है, कोई उत्तम पदार्थ का भक्षण नहीं करता, हिंसक प्राणी है, हिंसा ही करता है। तो इसलिए ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिस ज्ञान से समाज लाभान्वित न होता हो और स्वयं अपने आप को अनेक प्रकार के कष्ट आते हों। तो इसलिए हमें आज के परिवेश में ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने इस विद्यार्थी जीवन में हैं खासकर, तो हमारा जीवन सफल कैसे होगा, हम इस राष्ट्र के काम कैसे आएंगे, हम समाज के काम कैसे आएंगे, हमारे माता पिता हमसे कैसे लाभान्वित होंगे। तो इसलिए एक विद्यार्थी का काम जहाँ विद्या पढ़ना होता है वहाँ विद्या ददाति विनयम, उसके अंदर विनम्रता भी आनी चाहिए। अगर विनम्रता नहीं आती है तो विद्या अभिमान का कारण बन जाती है। और राष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो विद्या के साथ साथ अभिमानी भी हो गए, और हमारा इतिहास उनसे भरा पड़ा हुआ है। जैसे रावण है, कंस है, दुर्योधन है, इनके पास बहुत उच्च कोटि की योग्यताएं थी, ये योग्यता में किसी से कम नहीं थे, परंतु